हम यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जब भी कोई लेक्चर देखते हैं या कोई भी चीज़ समझते हैं तो उसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज हमारी वो लैंग्वेज है जो हम बचपन से उसी वे में समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज हम हमेशा इंग्लिश को सुनते हैं या इंग्लिश को पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, कभी हम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो इंटरव्यू के दौरान और आंसर राइटिंग के दौरान आपको ये कमी ज़रूर फील होगी। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमको टोटल 6 पैरामीटर्स पे काम करना है। सबसे पहला लिसनिंग। हम कुछ भी यूट्यूब पर या लेक्चर जो भी सुनते हैं उसको इंग्लिश में सुनने की कोशिश करें। दूसरा है रीडिंग। हम कुछ भी जो भी पढ़ेंगे, चाहे वो इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ना हो, कोई भी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ना हो और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना हो, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना हो, कोई आर्टिकल पढ़ना हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो, आपको वो इंग्लिश में ही पढ़ना है। और पढ़ते समय आप कोशिश करिएगा कि जो भी नए शब्द यूज़ किए गए हैं उस रीडिंग प्रैक्टिस में आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट शब्द इंग्लिश के जो आपको नहीं पता हैं उनको हाईलाइट कर लो। तो वहाँ से आपका तीसरे पैरामीटर पे भी साथ साथ काम हो जाएगा, यानी कि वोकैबुलरी पे। फिर है चौथा पैरामीटर, यानी कि राइटिंग। आप कुछ भी सुनते हैं या पढ़ते हैं उसको कोशिश करिए लिखने की, अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो लिखते समय आपको बस ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसका फ़ोटो खींच के या उसको आप कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से पूछना कि मेरी इस पर्टिकुलर लिखने वाले पैराग्राफ में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो वो आपकी सोल्व हो जाएगी। तो ये है पांचवा पैरामीटर। पहला हो गया लिसनिंग, दूसरा रीडिंग, थर्ड है वोकैबुलरी, चौथा है राइटिंग और पांचवा है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर, और लास्ट है स्पीकिंग। आप डेली लाइफ में अपने साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं कोशिश करिए अपने आप से बोलने की। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज करने के लिए आप कोशिश करिए उसको इंग्लिश में रिवाइज करें बोल बोल के। या कोई आपके पास कोई पार्टनर है, आपका कोई दोस्त है, या आप किसी भी एक नॉन लिविंग थिंग के साथ भी जो भी बात करें वो कोशिश करिएगा इंग्लिश में ही करें।